सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के द्वारा प्रोफेसर अभय कुमार जी का, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं, आपका स्वागत पॉजिटिव मीडिया के द्वारा किया जा रहा है जी। और ये पुस्तक जो है आरजेएस की जो बड़ी मेहनत से तैयार की गई है, क्योंकि इसमें सकारात्मक कार्यों का विवरण है और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है। वर्तमान में प्रसन्न होकर पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी को ये पुस्तक प्रदान की जा रही है प्रोफेसर अभय कुमार जी, जो इंचार्ज हैं सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी। और इस स्वागत के बाद डॉक्टर अभय जी से जानना चाहेंगे कि जो सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण और इस तरह के पुस्तक को पूरे देश भर में लाइब्रेरीज में प्रदान करना, ताकि ये संरक्षित रहे, जो ये कहानी है उसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में किस तरह की व्यवस्था है जिसका लाभ विद्यार्थी के साथ साथ जो शोधार्थी हैं उन लोगों को भी मिलता है जी। मैं एक पुस्तक प्राप्त किया हूँ, अमृत काल का सकारात्मक भारत, जो अमृत काल का सकारात्मक भारत। मैं उदय कुमार मन्ना जी को इस पुस्तक इस पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय को समर्पित करने के लिए बधाई देता हूँ। भारत एक विशाल भूमि है, देवभूमि है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सतत प्रयास से हमें एक संस्कृति कल्चर डेवलप किया है जो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। हम भारतीय गौरवान्वित हैं कि विभिन्न जाति समुदाय और धर्म के रहने पर भी हम एक हैं, और भारत उत्कृष्ट भारत के लिए हमेशा सतत प्रयासरत है। हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिविटी हमारे भीतर रहना है। हमारे अतीत को जानते हुए स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और भी पूर्वज हमारे भारत भूमि को जो सिंचित किया, हमें जो ज्ञान अर्पित किया है, उसको प्राप्त करते हुए, उनकी आशीर्वाद लेते हुए हम भविष्य को किस तरह से उन्नत करें कि 147वां वर्ष जब हमारा आज़ादी का हो तो भारत विश्व में नाम का विश्वगुरु नहीं, काम का विश्वगुरु स्थापित हो। और इसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा, ऐसा कि रविवार को भी कुछ न कुछ समय हम अपने भारतीयों के लिए, अपने आसपास के बच्चों के लिए, और जहाँ तक हो सके उनको शिक्षित करना, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी के साथ मैं उदय कुमार मन्ना जी को पुनः बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम को वह आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आरजेएस पब्लिकेशंस जिनके द्वारा यह काम किया जा रहा है, यह अति ही आनंदित करने वाला है, और हम समझते हैं इस कार्य से हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आज़ादी का अमृत, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो 147वां वर्ष हम लोग मनाएंगे, तो निश्चित रूप से उस समय हमको गौरव होगी कि भारत एक उन्नत राष्ट्र या सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में हम लोग निर्माण कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभय कुमार जी।
यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो बताना चाहेंगे कि सभी लोग जो है सकारात्मक सोच के साथ, जो हम लोगों का अभियान है, 9 साल से ये अभियान चल रहा है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जो किताब एक वानगी है, किताब सकारात्मक कार्यों का एक लेखा जोखा है कि आप 2.5 साल से, जब से आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार ने शुरू किया, तब से हम लोग चूंकि 163 बैठकें ऑलरेडी कर चुके थे, तो फिर 14 अगस्त 2021 से ये प्लान हुआ कि हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम शुरू करें। तो 150 हुआ, जो हम लोगों के प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने गाइड किया। हम लोग 75वीं वर्षगांठ में 75 कार्यक्रम करने का बीड़ा उठाए, लेकिन उन्होंने गाइड किया कि ये हम लोग हर रविवार आरजेएस परिवार मिलता है, तो क्यों ना हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं। तो 150 कम से कम हुआ, और फिर हुआ कि हम लोग सोवेनियर निकालते, तो फिर हुआ कि किताब के द्वारा क्यों ना नई पीढ़ी को प्रेरित किया जाए डॉक्यूमेंटेशन करके। तो 150 आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से हम लोग 6 अगस्त 2023 को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम, जो वहाँ पे हम लोग झंडा दिवस में भी राजेंद्र जी की प्रतिमा पे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए बिहार के ही, और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देकर, तो राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में ही इस किताब का लोकार्पण हुआ। जी हाँ, और उसके बाद प्लान हुआ कि हम लोग अब रविवार को जो कंटिन्यू कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो ब्रेक हो जाए। तो आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जो होगी, उसमें हम लोग हर रविवार कार्यक्रम करते हुए हर साल में 2 कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का। तो अगली पुस्तक है, वो जो है पोस्टर लॉन्च होगा 21 जनवरी 2024 को। और ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, जो फिल्म सिटी नोएडा आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर संदीप मारवा जी जो हैं, उन्होंने इस किताब को भी फॉरवर्ड किया है और अगली किताब को भी फॉरवर्ड करेंगे। और वहीं पे 3 दिनों का ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, यानी देश विदेश के पत्रकार वहाँ पर इकट्ठे होंगे। तो 13 फरवरी 2024 को इसका अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 2 रिलीज होगा। और वहाँ पर 2 काम और होगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन 9 साल से चल रहा है, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी थी, तो उसी ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल में डॉक्यूमेंट्री का भी प्रीमियर होगा, यानी जनता को वो सुलभ हो जाएगी डॉक्यूमेंट्री, कि भारत के लोगों के इस पीढ़ी ने अपना समय देते हुए, जैसे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठक हो रही है, तो यहाँ पर जितने भी 16, 17, 20 लोग हैं, तो ये सकारात्मकता वहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन जब ये मीडिया में जाएगी तो वो पूरे भारत तक पहुँच जाती है। तो हम लोग चूँकि पॉजिटिव मीडिया वाले हैं, तो आप लोगों के समय को दस्तावेज के रूप में हम लोगों की एक मुहिम है कि अगर आपने यहाँ आधे घंटे का समय निकाल कर यहाँ पर आए, तो अगली किताब में हम लोग आप लोगों को उसमें लेकर आए किताब के अंदर, और उस किताब को देने के लिए फिर बिहार का दौरा हो। यही है सकारात्मक क्रांति, क्योंकि ये धरती है संपूर्ण क्रांति की। तो अब सकारात्मक क्रांति की जरूरत सभी लोग महसूस करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उत्साह में आकर 2047 तक का, जब 100वीं वर्षगांठ आप मनाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी पूरी सीरीज जो है ना, श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की, जो हम भारत के लोग, संविधान ने जो दिया है, सबसे पहला वर्ड हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोगों की ताकत को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हम भारत के लोग जो हैं वो सरकार को दिशा निर्देश देते हुए अपने मन माफिक सरकार को चलाएं। तो उसमें क्या होता है, अभी कल जो है 20 दिसंबर यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे है, विश्व मानव एकजुटता दिवस है। ये सब क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि एकजुटता, तो नेशनल इंटीग्रेशन और राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस सकारात्मक सोच से ख़त्म हो जाती है। यानी हम जब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके कहा, तो उस पर इतनी तालियां विदेश के लोगों ने बजाई थी। तो उसी को अपनाते हुए क्यों न कार्य करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण ही पैदा हो सकती है। तो अगर इस आंदोलन में किसी ने आधे घंटे का भी समय दिया है, उसका भी दस्तावेजीकरण करने की ये मुहिम है। इसीलिए आप सबको डॉक्टर अभय जी के सानिध्य में आमंत्रित किया गया और आप लोग इस बैठक में आए। अब एक बार इंट्रोडक्शन जो है, एक बार सर इंट्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करें लोगों को, कौन कौन लोग हैं पता चल जाए। आप सभी
वन बाय वन अपना अपना परिचय दें। जया शंकर मिश्र, पटना विश्वविद्यालय लाइब्रेरी पुस्तकालय में कार्यरत हूँ मैं। बड़ा बाबू हेड क्लर्क। हेड क्लर्क तिवारी, ऐसे बोलिए। मेरा नाम सुधांशुपति तिवारी है और मैं यहाँ स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राजेश कुमार, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त अपने कार्यों को भी बताते जाएंगे। मेरा नाम अरुण कुमार झा है। मैं पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में लेखा कार्य और एवं विभिन्न संपादित कार्यों को संपादित करते हुए विश्वविद्यालय का कार्य का देखभाल करता हूँ इत्यादि। मैं रमेश प्रसाद विगत 40 वर्षों से इसी लाइब्रेरी में हूँ और जितने भी स्टूडेंट इस बीच मैंने देखा सबका सहयोग भी किया और अच्छे कार्य करते हुए अभी तक निभा रहा हूँ। मैं उदय कुमार मन्ना, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का संस्थापक। मैं दिल्ली से पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में यहाँ पे बैठक का संचालन कर रहा हूँ। मैं नीलेश पटना विश्वविद्यालय में सहायक के पद पर कार्य करते हुए सर के सानिध्य में चाहे विद्यार्थियों का कोई काम हो या इतर भी कोई काम हो, अपने तरफ से पॉजिटिविटी फैलाने का कोई भी काम जो कि उनके जीवन में एक नई दिशा दे सके, उनके लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, हम लोग सर से सीखते हैं और उसी को विद्यार्थियों के माध्यम से एक दूसरे को प्रसारित करते हैं ताकि वो लाइफ आगे अच्छा करें और इस विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नाम और पटना विश्वविद्यालय का नाम रोशन। मैं ज्योति कुमार कर्ण, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सॉर्टर के पद पर कार्यरत हूँ। करीब 22 साल से हूँ और जो भी कार्य लाइब्रेरी के अंदर होता है मैं सारा काम करता हूँ। साथ ही पॉलिटिकल सेक्शन जो पत्र पत्रिका का अथाह समूह है उसको मैं कार्य करता हूँ। साथ ही जितने भी पॉजिटिव वर्क होते हैं करने की इच्छा है करता हूँ। मैं राजू कुमार 1992 से यहाँ दरवान के पद पर कार्य कर रहा हूँ। मैं लाल बिहारी, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय में छात्रों को ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य निर्वहन करता हूँ और यही मेरा अध्ययन कक्ष रीडिंग सेक्शन में मैं छात्रों का पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से छात्रों का मदद करता हूँ। मैं शिव कुमार मिश्रा पुस्तकालय अनुसेवक के पद पर कार्यरत हूँ 2009 से और जो भी काम आज तक मुझे सौंपा गया उसको पूरी निष्ठा के साथ संपन्न किया। मैं शशिकांत सेंट्रल लाइब्रेरी में सॉर्टर के पद पर हूँ कि स्टूडेंट को बुक देना लेना मेरा काम है सर। तो इस तरह से पटना के सेंट्रल लाइब्रेरी के सभी स्टाफ जो हैं डॉक्टर अभय कुमार जी के निर्देशन में जिस तरह से काम कर रहे हैं और आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठा हुए, इसके लिए तो आरजेएस पीबीएच की ओर से आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने देश के लिए ये जो आधे घंटे का समय दिया है और इसका दस्तावेज आपको 13 फरवरी के किताब में दिखाई देगा। ऐसा हमें एज ए संस्थापक आरजेएस पीबीएच और पॉजिटिव मीडिया का प्रमुख जो है वो मैं घोषणा करता हूँ कि किताब में ये पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी। मैं बताना भी चाहूँगा कि पटना यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर और तत्कालीन रजिस्ट्रार के साथ हम लोगों ने 2022 में व्हीलर सीनेट हॉल में एक बैठक की थी, जिसमें कि सीपीआर का डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला जी ने यहाँ पे किया था और वहाँ पर हम लोगों ने पौधा वितरण भी किया था। और इस तरह के सामाजिक कार्य पटना में बहुत सारे हो चुके हैं। 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक की जो ये सकारात्मक क्रांति की यात्रा है, ये पूरे देश भर में जाने वाली है और इसके दरमियान लाइब्रेरीज को किताब जो है
वो आज़ादी का अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी भारत में भागीदारी की किताब हर 6 महीने पे लाइब्रेरीज को भेंट की जाएगी, प्रदान की जाएगी 2047 तक। मैं एक चीज़ की घोषणा यहाँ भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अतीत का सम्मान यानी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। हमारा जन्मदिन, मेरा जन्मदिन जो है 17 जनवरी को है 2024 में। तो मैंने अपने स्वयं पर, क्योंकि स्वयं हम अगर जो कार्य करेंगे तभी दूसरे से अपेक्षा की जा सकती है, तो हमने 2024 लोगों को इस 17 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के बीच 2024 लोगों को जोड़ने की योजना इस सकारात्मक आंदोलन से है, क्योंकि सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण 2024 में फ्लोर पर दिखाई देने लगे। 1 करोड़ लोग 2024 में इस मूवमेंट से जुड़ेंगे। कहने में ये बहुत ज़्यादा संख्या लगती है, लेकिन सकारात्मक सोच होने पर एनर्जी अपने आप लेवल जो है ना बढ़ जाता है, और नई जो पीढ़ी है उसको प्रेरित करने की, आज पूरे विश्व की नई पीढ़ी को प्रेरित करने की बहुत ज़रूरत है। और सिवाय सकारात्मक सोच के और कोई विधा नहीं है जो हमें पूरे विश्व को एकजुट कर सकती है। 2 देशों की लड़ाइयों को भी रोकने की ज़रूरत है जिसमें कि निर्दोष लोगों की जान जाती है, तो मानवता की रक्षा करनी है। तो विश्व मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर यूनाइटेड नेशंस ने रखा है, लेकिन उसको जीवन में पूरे विश्व के लोग आत्मसात करें। हम लोग NRI का अवार्ड भी इस साल से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि विश्व मानचित्र पर सकारात्मक सोच हो जाए, उनका भी आकर्षण बढ़े कि RJS जो है वो एक NRI के लिए भी एक सम्मान देने की, क्योंकि 1:30-2 बजे रात को RJS के वेबिनार में वो संडे को जुड़ते हैं लोग। तो इसी ख्याल से हम लोग उन लोगों को भी सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटा वो लोग समय दे रहे हैं जो हमारे भारतवंशी हैं, उन लोगों के लिए। अब अंत में मैं एक बार फिर लौटूंगा और पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर अभय कुमार जी, उनका संदेश लेना चाहेंगे 25 राज्यों की जुड़ी हुई RJS PBH परिवार के लिए, कि क्योंकि और राज्यों में भी हम लोग जा रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में जा रहे हैं, और इसी तरह से समर्थन भी मिल रहा है। 18 दिसंबर को दिल्ली में जैसे ही यात्रा पहुंची, वैसे ही MSME में मंत्रालय जो विकास कार्यालय है, डेवलपमेंट ऑफिस जो पाटलिपुत्रा में है, वहाँ पे प्रदीप कुमार जी निदेशक हैं, उनके साथ इसी तरह की बैठक हुई जहाँ पर किताब प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि इस किताब को हम अपने लाइब्रेरी में रखवाएंगे। तो यही उद्देश्य है, और उद्देश्य सफल होता दिख रहा है वो, क्योंकि उनके साथ पहले भी 50 एंटरप्रेन्योर की बैठक हो गई। हम लोग हर विषय पे करते हैं, ये पॉजिटिव मीडिया का एक फलसफा है। अंत में ये संदेश लेना चाहेंगे डॉक्टर अभय कुमार जी से, जो कि इंचार्ज हैं पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के, कि आपका क्या संदेश होगा अन्य सभी लाइब्रेरीज में या नवोदित जो लोग हैं, कई लोग तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी में वो आना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि ये प्रीमियर यूनिवर्सिटी है और इसका सेंट्रल लाइब्रेरी जो है निश्चित रूप से वहाँ से संदेश पूरे भारत में जाना चाहिए। तो डॉक्टर अभय कुमार। पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में से है। हमारा विश्वविद्यालय 107 वर्ष का हो गया है, और ये पुस्तकालय को भी 105 वर्ष की यह पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय भारत के इतिहास को समेटते हुए और ज्ञान के अपूर्व भंडार को नई पीढ़ी में संचारित करते हुए अग्रसर है। अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो सोच है, और उसको हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, और प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हो जो हम भारतीय हैं, और हमारा जो सोच है वो नई पीढ़ी को उद्वेलित करे, ऊर्जावान बनाए, और सक्षम भारत, विकसित भारत ये हमारा ध्येय हो। और इसके साथ जो यह मनश्री श्रृंखला चली है सकारात्मकता का, और इनको जो संचालन करने वाले हैं वह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, निश्चय ही हम लोग सफल होंगे। और इसी के साथ
मैं इनके साथ जुटने वाले जितने भी छात्र, शिक्षक, हमारे कर्मचारी हैं, वो सभी का हम इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अमृत काल का सकारात्मक भारत की जो श्रृंखला इन्होंने चलाया है, वह इस पुस्तकालय में अगर कोई कार्यक्रम करना चाहें तो हम हार्दिक रूप से हमें प्रसन्नता होगी। तो ये मुँह मांगी मुराद जिसको कहते हैं वो डॉक्टर अभय कुमार जी ने कही है। 150 अंकों पर यह आधारित तो किताब है, लेकिन बताना चाहेंगे कि 163 बैठकें इसी मुहिम पर, जिसमें अतीत का सम्मान में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत सारे कार्यालयों में, बहुत सारे ऑफिसेज में, घरों में और पत्रकारिता के संस्थान में 163 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी थी। तब ये 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की जनभागीदारी भी आप लोग करें। अमित शाह गृह मंत्री ने भी ये घोषणा करी। तब हम लोगों को लगा कि हम लोग तो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं, सर तो कोरोना के समय में यहाँ के इंचार्ज बने सेंट्रल लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी के। मैं देख रहा हूँ कि 20 जून 2020 हैं, 29 जून 2020 को आपने इंचार्ज लिया। उस समय कोरोना जो है वो पिकअप पे था। ऐसे समय में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग घरों में बैठ गए। 163 बैठकें तो हो रही थी, तो घरों में बैठ गए। तो फिर सोचे, हमने खुद निर्णय लिया कि इस समय ज़रूरत है लोगों तक सकारात्मक आंदोलन को पहुंचाने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन उस वक्त जब बैठकें बंद हो गई तो लेकिन चरय बेती ये जो है, इसको जीवन में चरितार्थ करते हुए फेसबुक लाइव शुरू किए। उदय मन्ना फेसबुक लाइव, उदय मन्ना आरजेएस फेसबुक लाइव। आप जैसे ही उदय मन्ना फेसबुक पे डालेंगे, फेसबुक में सर्च करेंगे तो और लिखेंगे 150वीं बैठक, 160वीं बैठक, 145वीं बैठक, 63 बैठक, 70 बैठक, तो वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ये आज सूचना क्रांति ने हम लोगों को ये उपलब्ध करा दिया है, पूरे विश्व को मुट्ठी में बना दिया है। तो हम लोग अपने एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि कल हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग आज जो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे। ये एक मानी हुई बात है और ये जीवन की सच्चाई है। तो फिर क्या रहेगा? तो फिर एक ही चीज़ रहती है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी गुमनाम रह गए। क्यों रह गए? चंद्रशेखर आजाद की सिर्फ 1-2 फोटो है, सिर्फ आपने देखा होगा, सिर्फ, है ना? क्यों है? क्योंकि उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे। और आज भी अगर हम लोग गुमनाम रह गए तो ये जीवन निरर्थक हो गया। तो इसलिए प्रेरित करने वाले, काम करने वालों को कोई काम बोझ नहीं लगता है। एनर्जी अपने आप आ जाती है और कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाती है, या जो भी है। मतलब ये सब सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, लेकिन जीवन में जब सकारात्मक सोच आती है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है ना, आजकल ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता था कि हर बहन भी कम से कम रिप्रेजेंट करते। तो हम लोग फोटो सेशन एक करेंगे जिसमें भाई बहन सभी लोग होंगे, और इतने अच्छे पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया यहाँ पर उपस्थित हैं कि एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे जो है इन्होंने समय दे दिया कि आप आइए। तो यही मैं कहना चाहूँगा, सकारात्मकता की पूरे भारत इंतज़ार कर रहा है। तो इंतज़ार कर रहा है, तो उसमें तो आरजेएस आगे बढ़कर और आपके यहाँ बैठक के लिए अगली किताब लेकर हम लोग आएंगे। फरवरी में जब किताब लॉन्च होगी, है ना, फरवरी में लॉन्च होगी 13 फरवरी को। उसके बाद हम लोग आप लोगों के यहाँ आएंगे, इसी तरह से बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आपके आज के अनुभवों को भी उसमें साझा करेंगे। तब तक आप लोग अपने अपने कामों में सकारात्मकता लाकर और पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी को पूरे देश भर में मानचित्र में स्थापित करें। सर अगर कहेंगे तो हम लोग ऑनलाइन भी आप लोगों को वो नेटवर्क जो है मुहैया कराएंगे, क्योंकि हम लोगों का नेटवर्क में हर रविवार हो ही रहा है। तो एक रविवार जो है लाइब्रेरी पे तो हम लोग अब ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हर लाइब्रेरी में जा रहे हैं। अभी बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में जो है वहाँ बैठक हुई है, तो वहाँ भी इस तरह की बातें हुई। तो ये जुड़ना, जोड़ना, और यही चीज़ें हम लोगों को, नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा, है ना। केवल खाना पीना और बहुत सारे बैंक बैलेंस और बच, तो वो जीवन में निरर्थक हो जाते हैं। बस उतना ही
क्योंकि मैं अपने जीवन से ही वो चीज़ें, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही मकान हमने बनाया सर, मैं विनम्र होकर कहना चाहूँगा, मैंने मकान बनाने के बाद ही सोच लिया कि ये एंड हो गया। इसके बाद अब समाज ने हमें जो दिया, ऑल इंडिया रेडियो में 30 सालों तक काम करने का जो अभी हम कर रहे हैं, तो वो अनुभव को समाज से बांटिए, समाज में पहुंचाइए उन चीज़ों को, क्योंकि इसकी ज़रूरत आज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो हमारा प्रयास जो है वो निरर्थक नहीं है, क्योंकि एक से एक लोग जो है ना पॉजिटिव बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने लिए करके चले जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे राजा महाराजा चले गए, बहुत सारे उद्योगपति चले गए, लेकिन आप कुछ उद्योगपतियों का ही नाम जानते हैं, कुछ राजा महाराजाओं का ही नाम जानते हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों का लगभग जो गुमनाम नहीं है वो सबका नाम जानते हैं। और कोशिश आज़ादी के अमृत महोत्सव से है कि हम लोग सबके बारे में उनको श्रद्धांजलि दें, और इसके साथ साथ अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो भी अनुभवों का खजाना है, तो इस यात्रा के माध्यम से अपने परिवार की तरफ भी हम लोग कि उनके अनुभवों के खजाना और उन्होंने जो कुछ दिया, इसमें आप देखेंगे 4-5 पेज जो है वो आरजेसियन के परिवार के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कहना ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे लोग ही गरिमा प्रदान करते हैं सर, बहुत बहुत आप आके हम लोग को अनुग्रहित किए, हम लोग काफ़ी मनोज है, खुश है कि आप जैसे लोग बन जाए भारत में हैं और काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात बना है। लोग एक फोटो सेशन सर के साथ सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।